बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में कि इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो रेलवे की वैकेंसीज आएंगी वो कितनी आ सकती हैं, और दूसरा सवाल है कि ये कब तक आ सकती हैं। तो मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आप एक बार कैलेंडर देख लीजिए, कब का जवाब दे देता हूँ, ये कब तक आएंगी। तो बहुत सारे साथी देखिए यहाँ पर सबका एक एक्सपेक्टेड मंथ दिया हुआ है, और जो भी आप एक्सपेक्टेड मंथ देख रहे हो, अब तक जो मैं देखूं कि क्या फॉलो किया है रेलवे ने, क्या इस कैलेंडर के अनुसार रेलवे चला है, एक एक महीना लेट चला है। जो ये कैलेंडर है इसके अनुसार एक एक महीना लेट फॉर्म आए हैं सबके। तो आप ये मान लीजिए कि अगस्त दिया हुआ है एनटीपीसी का, तो अगस्त तो अब लास्ट होने को है, तो अब इस सितंबर में ही उम्मीद रहेगी कि एनटीपीसी के फॉर्म आएंगे, और सितंबर में मुझे लगता है कि शुरुआत में फॉर्म आपको एनटीपीसी के देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अब मैं बात करूं अगर भाई इसकी लेवल 1 की, तो लेवल देखो, अगर देखोगे तो यहाँ भी सीधा सीधा जुलाई टू सितंबर तक का ही इन्होंने इन वैकेंसीज का दिया हुआ था। तो जुलाई टू सितंबर, तो सितंबर में जा रहा है, तो ये अपने आप को लेट नहीं मान रहे हैं, इसलिए शायद ये लेट भी कर रहे हैं। ये लेट मान ही नहीं रहे, इसको लेट मानेंगे तो जल्दी भी करेंगे। अब ये अक्टूबर टू दिसंबर लिखा हुआ है लेवल 1, और ये आइसोलेटेड कैटेगरी, लेकिन आइसोलेटेड की अभी से न्यूज आ गई है। बचता है फिर लेवल 1। तो लेवल 1 इन्होंने यहाँ अक्टूबर लिखा है एक्सपेक्टेड, और ये नवंबर तक तो जाएगा, और ये खुद भी कह रहे हैं अक्टूबर टू दिसंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी या तो नवंबर में फॉर्म आएंगे या दिसंबर में फॉर्म आएंगे, और एनटीपीसी पक्का पक्का सितंबर में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी सबको आ गई कि एनटीपीसी के फॉर्म कब आने हैं। दूसरा, इस बार ये कितनी वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज का बता देता हूं। चूंकि यहाँ एएलपी का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, टेक्नीशियन का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, जो वैकेंसी आ चुकी है, जेई का नहीं दिखाया है, इन तीनों वैकेंसीज का आप देखोगे जो अब तक 26 में भी आ चुकी हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं इनकी, क्योंकि ये तीनों वैकेंसी 26 में आ चुकी हैं। तो आप इनका 24 का चार्ट देखना, 25 का चार्ट देखना, तो 24 से 25 में कम हुई हैं, 26 में बढ़ गई हैं। तो आप ये मान सकते हो कि एनटीपीसी की वैकेंसीज 5810 से तो ज्यादा आएंगी ग्रेजुएट लेवल की, और 3058 के आसपास अंडर ग्रेजुएट लेवल की आएंगी, या इससे थोड़ी बहुत प्लस होकर के आएंगी। तो ये तो निश्चित है कि इससे ज्यादा ही आनी है, क्योंकि ऐसा पुरानी भर्तियों में इन्होंने किया है, इनमें जो आ चुकी हैं अब। ठीक है, अब चूंकि जो बच्चे हैं ना, जो इसमें वैकेंसीज हैं वो खाली जा रहे होंगे पद, ये सारे बच्चे तो ये इतना लंबा इस वैकेंसीज को चलाएंगे। क्यों आती हैं ये वैकेंसीज बार बार भाई, क्यों ये जो है बढ़ के आ रही हैं वैकेंसीज में, उसका कारण बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट ये लोग लगा नहीं रहे हैं, और वेटिंग लिस्ट नहीं लगा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये अगली बार में पद जुड़ जा रहे हैं, इस वजह से ये बढ़ी हैं वैकेंसीज। ठीक है, तो तीसरी बार में तो बैकलॉग वाली वैकेंसी जुड़ जाती हैं, इस वजह से थोड़ी बढ़ी हुई आप मान सकते हो। ग्रुप डी की भी अगर बात करें तो 32,438 आई थी, फिर 22,195 आई थी ना, जो चल रही है अभी, जिसका पेपर लास्ट है 25 तारीख को, है ना। और अगर देखें तो देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 32, 22, इससे बढ़ के आएंगी, इससे कम आएंगी, और वही एक्सपेक्टेड हुआ। ये न्यूज भी आई एक दिन अखबार में कि रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। तो इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि एनटीपीसी के भी हमें लगभग लगभग अब पद क्लियर हैं। 6-7 हजार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आएंगे, और 3-3.5 हजार अंडर ग्रेजुएट लेवल में आएंगे। तो ये क्लैरिटी भी आ गई, और इसका रेलवे ग्रुप डी का इन्होंने बता ही दिया कि 30,000 के आसपास पद आने वाले हैं। अब रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए बैच, बच्चे देखिए बैच के लिए ना मैं भी इंतजार कर रहा हूं इस बात का कि एनटीपीसी के हम फॉर्म का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें भी पता है कि अभी एग्जाम में समय रहेगा, ठीक ठाक समय भी मिल जाएगा, अगले साल ही एग्जाम शुरू होगा, तो बहुत जल्दी हमें नहीं मचानी है इसमें। ठीक है, तो हम लोग उसका ही वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कॉमन होते हैं ग्रुप डी में, रेलवे में, तो बहुत सारे आइडिया इसमें आते हैं कि भाई अलग अलग बैच निकालें या एक ही निकालें, क्योंकि कॉमन बच्चा होता है तो दोनों बैचेस को कैसे खरीदेगा। तो सारी चीज़ें इस पे भी सोचनी है कि भाई हाँ ठीक है, एक फाउंडेशन बैच की तरफ चले जाएं, या दोनों अलग अलग, जैसा बच्चे बोलेंगे वैसा कर लेंगे। फिलहाल हम एनटीपीसी के फॉर्म आने का वेट करेंगे, ग्रुप डी का नहीं, एनटीपीसी का फॉर्म आने का वेट कर लेते हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी को दोनों को साथ ले आएंगे। ठीक है, फॉर्म उम्मीद यही है कि सितंबर के शुरुआत में शायद देखने को मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।